शक्तिशाली है, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वरप्राप्त अजय योद्धा था। क्या हुआ? किंतु मैंने तो विश्व के सर्वनाश का प्रण लिया है, तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि वेदों के सिंहासन तोड़ने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यपु, क्या वरमांगना चाहते हो? न मैं दिन में हूं और न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। सावधान कायर देवताओं, अब मैं वरप्राप्त अजय अजय योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा सबको मेरे क्रोध की विवेचना होगा। भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। वासुदेवाय नमो नमः। बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है चाहा मेरिया। बादलों में रोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक न पाऊं। थामो जरा, भगवते वासुदेवाय नमः। तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। विष्णु का परित्याग कर। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। इस विशाल जगत में आपसे बिछड़कर मैं खुद को भयभीत और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा हूँ। आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। मैं इस योग्य तो नहीं कि आप मुझसे मिलने आए, परंतु फिर भी आपको देखना चाहता हूँ नाथ। कृपया मुझे दर्शन दें, कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए नाथ। मुझे दर्शन दीजिए। तुमने बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं? मेरे समक्ष भगवान नहीं, दास।
केवल दास ही हूं और दास ही रहना चाहता हूं, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम के दाम से तुमने मुझे मोह लिया है। प्रभु, आप भगवान हैं। स्वयं को मेरा दास बताकर कृपया मुझे लज्जित ना करें। प्रहलाद, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको जो पा लिया है, अब पाने के लिए और क्या शेष रह सकता है भला? हे प्रभु, आज मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति की ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल ना पाऊं। प्रहलाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से हर जगह, हर वस्तु और हर चीज में मुझी को पाओगे। तथास्तु। प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। होलिका, इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया। माँ, मत रो माँ। तुम अश्रु बहाओगी तो मुझे दुख होगा। पिताश्री, कृपया इस घोर अनर्थ को होने से रोक दें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। तो ठीक है, तुम विष्णु के प्रति अपने इस आकर्षण को छोड़ दो। पिताश्री, इस आकर्षण पर मेरा कोई वश नहीं है। होलिका, ले जाओ इसे चिता में। ओह, चिता को देखकर आखिरकार प्रहलाद को अपने प्राणों के लिए भय लग ही गया। मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही है बुआ। दंड मुझे दिया गया है, आपको नहीं। आप कृपया चिता में मेरे साथ प्रवेश ना करें, अन्यथा आप जल जाएंगे। कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा और कौन यहाँ से जीवित लौट चलेगा। सभी तब याद किया होलिका को, आया था वर जिसने ब्रह्मा से अग्नि सनातन शक्ति हो, वो बैठ गई जल्दी चिता में, ले गोद में भक्त प्रहलाद को, परिचित चिता उसका कंडो नाक में जब करा हरि नाम को। भक्ति की भक्ति में शक्ति इतनी की अग्नि भी लगे शीतल सी हुई भस्म। होलिका अग्नि में ही जो अग्नि से न जल सकती, जिसकी रक्षा फिर हरि करेगा, पाल भी उसका पाका हो, प्रहलाद को नष्ट करने की निरंतर कोशिश की। प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। तो बुलाओ सर, आज ये निर्णय हो जाए। विष्णु सर्वोपरि है, तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
आपके पतिदेव को मनाना आपको ही आता होगा। वो मेरे पतिदेव अवश्य है, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु, ये नाग सब कितने भयभीत हैं।